जो सारे अचीवमेंट्स रहे हैं आपके, कभी कभी लगता है कि यार हम यहाँ तक मकाम तक पहुंचते हैं, मंजिल नजर आती है सामने हमको, बस छूना है मंजिल को और मंजिल थोड़ी आगे जाती जा रही है। 2017 में हुआ, 2020 में हुआ, एक छोटी सी कुछ रह जाता है थोड़ा। क्या बात है, आपको आपने भी सोचा होगा बहुत इसके बारे में? राइट सर, क्योंकि एक चीज तो जो मैं पर्सनली फील करती हूँ हमारी टीम में, वो ये है कि हम लोग, क्योंकि हमारा जो कल्चर है उसकी वजह से जो हमारा माइंड सेटअप है उसको चेंज करने को थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हम बात करें मेंस क्रिकेट की, क्योंकि हमारे घर पे जब एक लड़का होता है तो हम हमेशा उसको, हमारे पेरेंट्स मोटिवेट करते हुए आते रहते हैं कि लड़का है, ये तो ये करेगा, ये तो ये कर सकता है। लेकिन जब एक लड़की होती है उसको हमेशा से डीमोटिवेट करा, ये मत कर, वो मत कर, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इससे नहीं बात करनी। तो वो चीजें मतलब हम अपने साथ कैरी करते हैं जब हम कुछ करते हैं। तो आई थिंक हमारी टीम में इतनी सारी, अभी आज हमारे देश में इतनी सारी लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है। उनको हमेशा डीमोटिवेट करा जाता है, कहीं वह फैमिली का प्रेशर रहता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो एक जो माइंड सेटअप होता है ना, वो टफ, बहुत रेयर लड़कियां होती हैं जिनका टफ होता है। ज्यादा लड़कियां तो ऐसी होती हैं जिनका इतना टफ नहीं होता, लेकिन उनको खेलना अच्छा लगता है, जुनून है खेलने का, तो बस वो खेल रही हैं। तो हमारी टीम का जो थोड़ा सा ये जो माइंड सेटअप है ना, जो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड सेटअप। क्योंकि हमारे पास स्किल्स है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अच्छे स्पिनर्स है, बैटिंग का भी अभी बैलेंस है हमारी टीम में। ऐसा नहीं है कि टीम एक या दो बैटर के ऊपर डिपेंडेड है। हमारे पास 5-6 बैटर्स हैं जो जिनके अंदर कैपेसिटी है टीम को जिताने की। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम लैग करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माइंड सेटअप। क्योंकि माइंड सेटअप को चेंज काफी हद तक अभी हमने करा है, लेकिन उसको स्टिल थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जैसे वो माइंड सेटअप हमारा चेंज हो गया, विनिंग माइंड सेटअप, क्योंकि गिव अप नहीं करना। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम कहीं ना कहीं जब एक दो लड़कियां अच्छा नहीं करती तो बाकी के खड़े खड़े गिव अप कर देते हैं। वो अगर गिव अप हम करना छोड़ दें और उस पर थोड़ा सा और वर्क करें एज ए टीम, कि अगर एक का अच्छा नहीं हो रहा, दूसरा आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, दूसरा आगे टीम को आगे लेकर जाए, तो वो चीज़ें थोड़ी सी अगर और हम अच्छे से कर पाए, वो मैच एक्सपीरियंस ही होगा। क्योंकि इससे पहले हमने कभी हायर लेवल मैचेस खेले नहीं, हम कभी सेमीज नहीं खेल पाए इतना, कभी फाइनल्स नहीं खेले, पिछले 3 सालों में खेलते आ रहे हैं। तो स्लोली वी आर लर्निंग। इस फाइनल से हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमें, कि हमने कहा क्या क्या मिस्टेक्स करी, कहाँ पे हम लोग गेम को स्लो डाउन कर सकते थे। स्लो डाउन करने के बाद विकेट लेने की बजाय हम लोग डॉट बॉल्स खिला सकते थे। लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर व्हिच वी कुड हैव ट्राइड, लेकिन हम वो कर नहीं पाए। लेकिन आई थिंक स्लोली जो माइंड सेटअप है उसको, पर्सनली आई फील कि अभी जैसे मैंने इतना क्रिकेट खेला है, समटाइम्स आई ऑल्सो टेक प्रेशर। तो वो चीज़ें जब आप ज़्यादा मैचेस खेलते हो, ज़्यादा हाई लेवल क्रिकेट खेलते हो, तो वो अपने आप सीख जाते हो। तो आई थिंक ओवर अ टाइम ही चेंज कर पाएंगे। तो वो अगर हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है। आप में विमेंस बिग बैश से कितना फर्क हुआ आपके करियर में? क्योंकि मैं विमेंस आईपीएल का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, लेकिन आपके साथ या स्मृति के साथ जो विमेंस बिग बैश हुआ उससे कितना फर्क पड़ा आपके गेम में? बहुत फर्क पड़ा। आई कैन से कि जो मेरा पहले का माइंडसेट सेटअप था गेम को लेकर और जो अभी है, उसका जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि इससे पहले जो एक जैसे मैंने बोला कि बहुत हम लोग पता नहीं क्यों ऐसे अपना कंफर्ट जोन ढूंढते रहते थे कि अपने कंफर्ट में स्कोर करना, अपने कंफर्ट के हिसाब से चलना। लेकिन बिग बैश वो समथिंग के मेरे लिए एक टोटली एक नया एक्सपीरियंस था। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने बिल्कुल प्रेशर नहीं फील करा, बिल्कुल ऐसा फील नहीं करा कि यार मैंने डिफरेंट लोगों के साथ जाके खेलना है जिनको मैं बिल्कुल जानती भी नहीं हूँ, जिनके बारे में मैंने मतलब कभी सुना भी नहीं। उन लोगों के साथ मुझे 1-1.5 महीना रहना है, उनके साथ क्रिकेट खेलना है जो मेरा पैशन है। क्योंकि इससे पहले हम क्रिकेट खेल रहे थे, अपने लोगों के बीच में खेल रहे थे, तो इतना कभी फील नहीं होता था कि आप घर से बाहर हो, कैसे नहीं हो। लेकिन वहाँ पर जाना, मतलब सुबह से लेके शाम तक हर एक चीज़ खुद से करनी और उसके साथ साथ क्रिकेट खेलना। तो आई थिंक मैंने बहुत सीखा, डिफरेंट प्लेयर के साथ खेलना, उनकी जिस तरीके से वो उनकी ट्रेनिंग होती है उनको देखना कि वो टोटली डिफरेंट ट्रेनिंग रहती है। एंड देन जो डिसिप्लिन रहता है उनकी लाइफ में टाइम को लेकर,
जो हमारे बीच में नहीं रहता, नहीं, हम लोग टाइम को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, हम कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइम पे ट्रेनिंग करनी है, किस टाइम पे ग्राउंड लीव करना है। वी डोंट डू दिस थिंग्स। उनके बीच में हमें जो टाइम पीरियड मिलता था उसके बीच में सब कुछ करना, तो उसका एक अलग प्रेशर रहता था कि यू हैव ओनली 15 मिनट्स टू डू एवरीथिंग इन द नेट। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पूरा दिन है आप कुछ भी करते रहो। 15 मिनट के अंदर आपको सब कुछ करना है, उसके अंदर आपको हर तरह की ट्रेनिंग जो भी आप चाहते हो, तो वो प्रेशर लेकर ट्रेनिंग करनी। और एक ही दिन में हम सब कुछ करते थे, बैटिंग करते थे, बॉलिंग करते थे, फिटनेस करते थे, जिम करते थे, जो उससे पहले मैं इंडिया में नहीं करते थे। इंडिया में जिस दिन बैटिंग करी है, मे बी रनिंग कर लो आप, पर जिम नहीं कर सकते बिकॉज यू डिड बैटिंग इन द मॉर्निंग, आपको सोरनेस हो जाएगी, ये हो जाएगा। मतलब कभी ऐसे ट्राई नहीं करा, लेकिन सुना था तो कभी फॉलो भी नहीं करते थे। लेकिन मैंने बिग बैश में एक ही दिन में तीनों चीज करने के बाद भी नेक्स्ट डे आई वाज फ्रेश। ऐसा कुछ नहीं था। उससे जो माइंड को मतलब एक डिफरेंट मैसेजेस मिलने स्टार्ट हो गए कि यार आई कैन डू एवरीथिंग इन अ डे। मैं ऐसे वेट क्यों करती रहती हूँ कि ये चीज मैं कल करूंगी, ये चीज मैं परसों करूंगी। वैसा कुछ नहीं है। तो आपके आईपीएल के बारे में क्या व्यूज है आपके, वुमेन्स आईपीएल के बारे में? सर मैं तो पिछले 3 साल से बोल रही हूँ कि होना ही चाहिए आईपीएल, क्योंकि बिग बैश की वजह से अगर हमारा माइंडसेट अब चेंज हो सकता है। हम अगर इतना क्रिकेट खेलने के बाद भी जिस चीज़ों के लिए हमें अवेयरनेस थी हमें मिल सकती है। जस्ट थिंक कि अगर अंडर 19 की लड़कियां हैं, जो अंडर 16 की लड़कियां जिन्होंने जैसा भी खेलना स्टार्ट करा है, उनको आईपीएल जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, चाहे वो टीम के साथ ट्रैवल ही करे। लेकिन उस एज में अपने अपने अंदर नई क्वालिटीज लानी और 25 के बाद वो चीजें करनी, इट्स अ ह्यूज गैप। 10 साल का गैप बन जाता है। जो चीजें आप 26-27 साल की एज में जाकर सीख रहे हो, आपको 16 साल की उम्र में सीखने को मिल जाएगी। जस्ट थिंक जब आप 24-25 साल के हो गए, आप किस तरह के क्रिकेटर बन सकते हो। तो आई थिंक होना चाहिए। अभी जब हमने लास्ट 3 मैचेस खेले थे, जिसपे वुमेन चैलेंजर ट्रॉफी हुआ था, अभी चैलेंज ट्रॉफी हुआ था, उसमें जो 3 मैचेस हमने खेले थे, वो 3 मैचेस में हमें कितना अच्छा क्रिकेट देखने के लिए मिला। स्टेडियम वाज फुल, ऐसा भी नहीं था कि लोग देखने के लिए नहीं आए थे। कितने अच्छे वो मैचेस हुए थे। आई थिंक अगर वो मैचेस मिलेंगे हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैचेस। क्योंकि एक सीजन हमने खेले 3 या 4 मैच, उसमें शेफाली वर्मा आ गई, क्या पता उसको ढूंढने में कितना वक्त लगता। तो ऐसी पता नहीं कितनी शेफाली वर्मा छुपी रहेंगी इंडिया में। कितनी टीमें होनी चाहिए आईपीएल में आपके लिहाज से? अभी तो खैर कोविड की वजह से पता नहीं कब होगा, क्या होगा, लेकिन कितनी टीमें होनी चाहिए? जब अगर हम इस कोविड के हमले को दूर कर पाए तो कितनी टीमें होनी चाहिए आपके लिहाज से? मेरे हिसाब से अभी भी अगर हम चाहें, कम से कम हमारी 6 टीमें बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे लास्ट टाइम हमने 3 टीमें बनाई थी, जो लास्ट टाइम हमने एग्जीबिशन गेम्स खेले थे। लेकिन 3 टीमें बनाने के बाद भी आई फेल्ट कि बहुत सारी लड़कियां थी जो डिजर्व करती थी, वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती थी। उसके बाद भी हम 3 टीमें अच्छी बना सकते थे। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। लेकिन अगर एकदम से अगर आप उम्मीद रखोगे कि यार जैसे मेंस का आईपीएल हुआ था फर्स्ट ईयर, तो वो चीजें थोड़ी सी गलत होगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी 1 साल लग जाएगा उस चीज को वैसा स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर से 2 साल में आई बिलीव कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट मिल जाएगा हमारे लिए, क्योंकि डोमेस्टिक में इतना कंपटीशन नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि 33-37 टीम्स है, जिसमें एक लड़की एक टीम से खेलती है। उसके बाद आप उसमें क्या कंपटीशन ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर आईपीएल स्टार्ट होता है, या फिर कोई भी, आई एम नॉट सेइंग कि आप उस टूर्नामेंट को आईपीएल का ही नाम दो, कोई भी टूर्नामेंट ऐसा स्टार्ट हो जाए जिसपे 6 गुड टीम्स और ओवरसीज प्लेयर्स को बुलाया जाए, और आई थिंक हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि राइट नाउ क्या होता है कि एक लड़की डोमेस्टिक खेलती है, उसके बाद सीधा वो इंटरनेशनल लेवल पर आती है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंट। उसको पहले 10 मैचेस तो वैसे समझ में नहीं आते कि इस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। इतने में बंदे का करियर डिसाइड करने पे आ जाता है सिलेक्टर कि इसको रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है ये अलग-अलग कैरेक्टर्स जो होते हैं टीम में, उनको संभालना आसान होता है? टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी इनको संभालना मुश्किल नहीं है। दे आर वेरी इजी गोइंग किड्स। उनको कुछ भी ऐसा नहीं रहता, क्योंकि जैमी है जो पूरा मतलब टीम का माहौल अच्छा रखती है, हमेशा हंसती रहती है। एक तो आई डोंट नो, उसको नींद ही नहीं आती, वो सोती नहीं है, तो उसकी वजह से हर टाइम वो एक्टिव रहती है, सबको हंसाती रहती है। तो ऐसे करैक्टर टीम में होने बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर बहुत ऐसे मतलब
लेजी सा माहौल हो जाता है। वो रहती है तो सब एक्टिव रहते हैं, हंसते रहते हैं। स्मृति वैसे ही है, शिखा पांडे जरा और सीनियर टाइप की हैं। शिखा शिखा थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली अगर जब वो मूड में आती है ना तो उसके जो जोक्स होते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। जैसे हम लोग के जो जोक्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल से होते हैं, मतलब आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएंगे। लेकिन जब शिखा जोक करती है उसके लिए यू नीड ब्रेन। तो ये माहौल ऐसा होता है, लेकिन एक दौर था हमारे क्रिकेट में 2016, 17, 18, जब कोचेस चेंज होते गए और ऐसा सुनने में आया कि जो 2 सीनियर प्लेयर उनमें बात कुछ उतनी बन नहीं रही। उस स्ट्रेस की वजह से परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि 11 लोग तो जब होते हैं साथ में तो ऐसे नहीं कि सब एक दूसरे के साथ ही होते हैं, इंडिया के लिए खेलना अलग होता है। लेकिन आपके बारे में या मिताली के बारे में या उनके मैनेजर के बारे में बातें बाहर आई, उससे स्ट्रेस बहुत हुआ, क्योंकि अगर आप कप्तान है, मिताली टीम में, मिताली कप्तान है, आप टीम में है, तो वो स्ट्रेस बनता है या आप कैसे, क्या माहौल बनता है कि आप वो स्ट्रेस को दूर करें? सर एक्चुअली मैं बहुत इजी गोइंग पर्सन हूँ। मुझे देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि लड़कियों को डोमिनेट करते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला कि जो मेरे पेरेंट्स, मुझे उनसे परमिशन थी खेलने के लिए, लेकिन बाकी के लोग आकर मना कर देते थे कि यार क्यों खिला रहे हो, क्यों लड़के को घुमा रहे हो। क्योंकि मैंने शुरू से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी थी और मेरे पापा ने मुझे डे 1 से बोला था कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना उसको हमेशा इग्नोर कर दो, उसको एक कान से निकालो दूसरे से निकाल दो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप अपने अंदर रोक के रखोगे तो वो आपको हार्म करती हैं, आपके लिए हार्मफुल होती हैं। दूसरे को पता भी नहीं चलता कि उसने क्या बोल दिया, क्या नहीं बोल दिया, किस मूड में बोला था। आप बेकार में बैठे उसको जज करते रहते हो। तो मुझे मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास ना कोई सोशल मीडिया है, ना मेरे पास, मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस भी 10-10 दिन के बाद जब मुझे लगता है कि यार आज मुझे पढ़ लेना चाहिए तब पढ़ती हूँ। क्योंकि जब मैं किसी ऐसी चीज़ के टच में ही नहीं हूँ तो मुझे वो चीज़ें अफेक्ट भी नहीं करती, मुझे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता ऐसी चीज़ों से। जैसे आपने बोला मैनेजर की बातें बाहर आई या कुछ ये सब चीज़ें, ये तो मैंने तो देखा भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था। तो थिंग्स तो मुझे मेरे टीममेट्स ने दिखाई कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग। आई वाज़ जस्ट लाफिंग, छोड़ो यार क्या करना है, कुछ लेना है कुछ मतलब, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा आप लोगों को क्या करना है उस चीज़ से, जस्ट लीव इट। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, जैसे जैसे फर्ज करें सचिन 194 पे राहुल ने डिक्लेयर किया, पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात हो गई थी 2004 में। राइट सर। लेकिन 2 बड़े प्लेयर थे, जैसे आप और मिताली 2 बड़े प्लेयर हैं टीम के लिए। सचिन और राहुल ने कहा देखो मुझे पसंद नहीं आया, राहुल ने कहा मुझे डिक्लेरेशन करना चाहिए था, वो खैर वो अलग कहानी है जो भी। लेकिन दोनों ने हाथ मिलाया और कहा कि नहीं, इंडिया के लिए हमको साथ खेलना है। और फिर जब आप 20 साल खेलते हैं तो डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो ऐसे टीम में माहौल बनाने वाले भी कोई हैं कि, क्योंकि 2 सीनियर प्लेयरों के बीच अगर मतभेद हो गए तो टीम के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हाँ सर, क्योंकि ऐसे लोग थे। अभी आई थिंक इट्स नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू टेक द नेम, क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर रहे हैं, बहुत बड़े लोग रहे हैं वो लोग। क्योंकि ऐसे जब आप जब एक अच्छी टीम बन जाती है, एक मतलब जिस टीम का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो जाता है, उसमें फिर ऐसी चीज़ें भी बहुत नॉर्मल होती रहती हैं। तो आई थिंक मिताली दी मेरे से बहुत सीनियर हैं। आई थिंक मैंने तो उनका हाफ भी नहीं खेला अभी, उनको 20 साल हो चुके हैं क्रिकेट खेलते हुए। तो उनके साथ मेरा तो कुछ कंपैरिजन है भी नहीं, और ना ही मुझे उनके साथ कुछ ऐसा कुछ अपने आप को कंपेयर भी करना है, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने जो विमेन क्रिकेट को दिया है, आई थिंक वो मैं दे भी नहीं पाती अगर मैं उनके साथ स्टार्ट करती। क्योंकि जब कुछ भी नहीं था वो तब से टीम को चलाते हुए आ रहे हैं, टीम के लिए अच्छा करते हुए आ रहे हैं। मैंने तो तब करना स्टार्ट करा है जब ऑलरेडी वी हैड समथिंग टू डू। तो आई थिंक वो तो उनकी मेजॉरिटी थी, या फिर कह लो कि मेरी थी कि हमने कभी एक दूसरे की वजह से टीम को कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि, या फिर ग्राउंड में कभी ऐसा शो नहीं होने दिया कि कुछ ऐसा हुआ था या कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ठीक है, कभी कभी होता है कि बड़े भी मिस्टेक कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई माफ कर दे या कोई उसको इग्नोर कर दे तो वो चीज़ें अच्छी होती हैं। क्योंकि मेरे अंदर माफ करने की कैपेसिटी बहुत है। दूसरा, मुझे ऐसी चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो मैंने कभी इन चीज़ों को कुछ ऐसा कभी फील भी नहीं होने दिया। आई थिंक एक भी मेरा टीममेट या फिर कोचेज ऐसे नहीं होंगे जिनको मेरे से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कभी कुछ ऐसा हुआ होगा, या उनको कभी मिताली दी को कुछ ऐसा फील भी हुआ होगा। लेकिन
these things are very normal, इनको ज़्यादा ना ही कीजिए तो अच्छा। I think आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। We respect, आपके सामने तो हम last time मिले थे, we met so nicely, किसी को लगा भी नहीं होगा कुछ ऐसा है। वो दो things were very very small, कुछ था भी नहीं, लेकिन just because of some, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पिक्चर्स को बहुत बड़ा करके दिखाने की आदत होती है, बस उनकी वजह से कुछ हुआ। बिकॉज वी तो यूज टू लाफ कि यार कुछ था भी नहीं, इतना क्यों बोल रहे हैं, इतना क्यों कुछ कैसा क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उनको हमेशा ग्राउंड पे रिस्पेक्ट करा, उन्होंने हमेशा मुझे रिस्पेक्ट करा। कभी हमने ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं करा कि जिससे टीम वालों को खड़े होकर जैसे देखना पड़ेगी यार ये क्या चल रहा है ग्राउंड पे, कुछ भी ऐसा नहीं है सर। आई थिंक कुछ ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, एवरीथिंग इज ओके। तो आई थिंक सब अच्छा है। एक और स्तंभ रह चुकी है, पिलर रह चुकी है इंडियन क्रिकेट में, और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ मुझे लगता है वो एक कैरेक्टर होंगी ड्रेसिंग रूम में, झूलन गोस्वामी। एक तो कद इतना, एक तो हाथ पैर सब चल रहे हैं बॉलिंग एक्शन में, तो उनके बारे में बताइए कुछ, क्योंकि उनका भी इन्फ्लुएंस वही रहा है करीब करीब जो मिताली का रहा है। जी सर, आई थिंक जुलूदी ने मुझे हमेशा से सपोर्ट करा है, क्योंकि जुलूदी हमारी टीम के एक ऐसे करैक्टर कह सकते हैं कि जो हमेशा बैलेंस चलते हैं, जिनको किसी से कुछ ये नहीं रहता है कि यार मैं अगर इसके साथ रह लूँ तो शायद मेरा कुछ हो जाएगा अच्छा, जहाँ मैं इसके साथ रह लूँ, क्योंकि वो हमेशा बैलेंस रहे हैं, हमेशा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर खेले हैं। उनको कभी किसी के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड बनने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वो हमेशा बैलेंस रहे हैं। उन्होंने हमेशा सही और गलत को सही तरीके से देखा है, हमेशा सही चीज़ को सपोर्ट करा है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है, हमेशा जब भी उनको लगा कि मैं कहीं पे गलत हूँ, उन्होंने मेरे फेस पर आकर बोला है। सही हूँ तो मेरे लिए हमेशा जिस जगह पे लोग सोच भी नहीं सकते वहाँ पे मेरे लिए स्टैंड भी लिया है। तो आई थिंक शी इज समवन जो मुझे एज ए पर्सन बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो दिल से बहुत क्लियर हैं। उनके दिल में कुछ भी ऐसी बातें नहीं होती कि आपको लगे कि यार इससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, कि ये डेंजर हो सकती है। वो बहुत क्लीन हार्टेड है। जितने भी हमारी टीम में नई लड़कियां आती हैं उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, उनको हमेशा अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आई थिंक हैविंग जुलूंदी इज समथिंग के हम लोग लकी हैं कि हमें उनके साथ खेलने के लिए मिला। अब आप एक बड़ी बहन सी बन गई हैं टीम में। आप कुछ देर पहले इतनी आसानी से कह गई दीज किड्स जो आपके साथ खेल रही हैं, तो उनको संभालना भी अब आपका काम हो गया, क्योंकि मैं वहां पे था मेलबर्न में, जब फाइनल का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा। शेफाली वर्मा 16 साल की लड़की है, जमाइमा भी अब क्या 19 साल की लड़की है। 19 साल की। शेफाली को आपको संभालना पड़ा होगा फाइनल के बाद, क्योंकि वो छोटी सी जो लड़की है पहले बार इतने लेवल पे खेल रही होगी, तो अब ये नया रोल भी आपको लेना पड़ेगा आगे चलते हुए, कि एक बड़ी बहन कंधे में हाथ डाल के चल रही है लोगों के। हाँ सर, क्योंकि होता ही है कि अभी जैसे आपने बोला कि बड़ी बहन, क्योंकि वो लोग वैसे ही मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोगों के बीच में कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि यार ये मतलब कि मैं उनसे सीनियर हूँ, उनको मुझसे बोलने से पहले कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो हम बहुत सोच समझ के अपने सीनियर के सामने कुछ बोलते थे, क्योंकि ऐसे लगता था कि यार पता नहीं कैसे बोलेंगे, कैसे ले लेंगे, बहुत डर डर के बात करते थे। लेकिन एक चीज जो मैंने अपने टीममेट्स के साथ आज की डेट में रखा है कि उनको कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार ये लोग किसी सीनियर के साथ बात कर रहे हैं। और क्योंकि क्या होता है सर, हम एक टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि कभी जरूरी नहीं है कि अगर आप सीनियर हो आप हमेशा सही हो, और आपके पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है तो आप जो डिसीजन लोगे वो राइट होगा। कभी कभी आपको अपने टीम के छोटे से बच्चे से भी ऐसा एक थॉट मिल सकता है, एक ऐसा आइडिया मिल सकता है जो आपको आपकी टीम को जिता सकता है। तो मैंने हमेशा उनके साथ एक कंफर्ट जोन रखा है कि वो कभी भी आके मेरे साथ बात कर सके। अगर उनको लग रहा है कि यार हम इस टाइम पे ऐसा नहीं ऐसा करें तो हमारे लिए अच्छा होगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे बीच में जो सीनियर जूनियर का जो सिस्टम है ना, वो बिल्कुल कट डाउन है। वो लोग मुझे एज ए सिस्टर देते हैं, कुछ भी रहता है आगे मेरे साथ बात करते हैं आपस में। जब ये लोग मस्ती मजाक करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो आगे मेरे पास मुझे बोलते हैं कि यार इसने ये कर दिया, वो कर दिया, सुलह करानी पड़ती है उनकी। तो वो चीजें सब बहुत मतलब एक जैसे एक फैमिली जैसा है। ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारी टीम कुछ ऐसा है कि बहुत मतलब डिस्टेंस रखा हुआ है, सीनियर्स अलग बैठते हैं, जूनियर्स अलग बैठते हैं। हम वी सिट टुगेदर, वी ईट टुगेदर, हम लोग मूवीज एक साथ खेलते हैं, देखते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो आई थिंक ऐसा कुछ है ही नहीं अब टीम में कि ऐसी चीजें रखनी पड़ती हैं। एक और इनिंग्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि क्या 49 गेंदों में 100 बनाए थे आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रोविडेंस में। उससे पहले इस रफ्तार से कोई इंडियन इनिंग्स नहीं खेली गई थी।
कि आपका खुद का भी स्ट्राइक रेट कुछ 120 125 हुआ करता था, जो बहुत अच्छा था, लेकिन उस दिन फिर आपने 8 छक्के लगाए, फिर उसी जोन में आ गई थी आप। क्या हुआ था उस दिन? सर उस मैच से पहले जो 3 महीने हमने एक साथ जो टीम ने ट्रेनिंग करी थी ना, आई थिंक वो जो ट्रेनिंग थी दैट वाज समथिंग जो मैं हमेशा मिस करती थी, क्योंकि मैं जैसे मेंस क्रिकेट है, वहाँ पर आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को, आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। हाँ, दूर से दो लोग बोल देंगे कि यार ऐसे ही एग्रेसिव हो जा रहे हैं ग्राउंड पर, क्या है इतना एग्रेसिव होने की क्या बात है। लेकिन अगर किसी का सेम नेचर हो और सेम वे से वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसको हमेशा आप दबाते रहते हो कि क्यों कर रहे हो, क्या है, क्यों कर रहे हो। क्योंकि जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं वो जब ग्राउंड पर एग्रेसिव रहते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, लेकिन अगर आप उसको बोल दो कि यार आपको एग्रेसिव नहीं होना, आप शांत चुपचाप एक कोने पे खड़े रहो, तो वो बंदा जब अपने जोन में ही नहीं है तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी। तो मेरा नेचर भी वैसा है, मुझे ग्राउंड पर एग्रेसिव होना अच्छा लगता है, जो हर बॉल पे इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है। अगर आप मुझे ऐसे बोलोगे कि आपको ये नहीं करना, आप साइड पे खड़े रहो, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उसके बाद मुझे बैटिंग करनी डिफिकल्ट लगती है कि मुझे अपने उस मूड में रहना अच्छा लगता है, वो मुझे परफॉर्मेंस देता है। तो 3 महीने की जो हमारी ट्रेनिंग थी पवार सर के साथ, पवार सर वो समथिंग, वो भी थोड़े से एग्रेसिव टाइप के कोच थे कि चलो गर्ल्स, कम ऑन गर्ल्स, ये वो, तो वो हमेशा हमें पंप अप करते रहते थे। तो उनकी वजह से सारी लड़कियां ना हमेशा चार्ज, क्योंकि उससे पहले मुझे याद है कभी कभी हमारे दिन में 2 टाइम, उससे पहले वाले जो कोचेस थे दिन में 2 बार नेट्स भी करवाते थे। 2 बार नेट्स करना ही समथिंग कि उसके बाद तो बॉलर्स की तो जान ही नहीं बचेगी ना। अगर आप 2 बार 4-4 घंटे के नेट्स कर रहे हो तो वो तो नेक्स्ट डे उठने वाले ही नहीं है। लेकिन पवार सर के साथ अगर हम 4 घंटे का नेट्स भी कर रहे थे ना, तो इट वाज समथिंग के सब इतने चार्ज होते थे, कोई ऐसे बोर ही नहीं होता था, किसी को ऐसे मन ही नहीं करता था कि यार अभी नेट्स बंद करने हैं, वापस घर जाना है, रेस्ट करनी है, चलो रूम पे चलते हैं या कुछ, ऐसा होता ही नहीं था। वो जो उन्होंने जो जिस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस और अवेयरनेस टीम के लिए लाई थी, दैट वाज समथिंग वेरी न्यू, और मेरे को वो पर्सनली बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि दैट वाज समथिंग जो मैं हमेशा से मिस करती हूँ। यार कुछ बंदा होना चाहिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको हमेशा चार्ज रखे, हमेशा आपको यार ऐसे मोटिवेट करता रहे, आपको हमेशा ऐसा बोलता रहे कि यार तेरे जैसा इंसान ही नहीं है, जा जाके परफॉर्मेंस दे। क्योंकि सर ने हमने देखा, सर ने हमारी ऐसी ऐसी लड़कियों को, मतलब जिनके अंदर सेल्फ बिलीव भी नहीं था, उनको भी इतना उनसे बात करी, उनको इतना मोटिवेट करा कि वो सब हम एज ए टीम खेलने जो रहते ना, एक यूनिट खेलती है एक साथ, वो स्टार्ट हो गया था। तो जब हम सर के साथ हम लोग श्रीलंका में गए और हमने सारे मैचेस जीते वहाँ पर, तो वो मतलब टीम के अंदर एक नया सा चेंज देखा था मैंने। और सर ने मुझे भी मेरे कंफर्ट जोन से लाना स्टार्ट करा। सर कहते कि अगर आप एक बार 171 बना सकते हो तो रोज क्यों नहीं बना सकते, व्हाई डू यू थिंक कि यार वो तुम्हारा एक डे था, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप हर टीम के सामने वैसी बैटिंग कर सकते हो। और देन सेल्फ टॉक सर ने बहुत करा। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने जब श्रीलंका में एक अच्छा मोमेंटम मिला, टीम अच्छा कर रही थी, एंड देन हमने सारे प्रैक्टिस मैचेस जीते उस वर्ल्ड कप से पहले। आई थिंक सिर्फ एक सेमीफाइनल हारे थे, अदरवाइज हम कंटिन्यूसली 10-12 मैचेस बैक टू बैक जीत रहे थे T20 के। और उससे पहले जितने भी इंटरव्यूज अगर आप देखो या फिर हमारी टीम के बारे में आप थोड़ा बहुत सुने होंगे, तो सब यही बोलते थे कि ये टीम 50 ओवर के लिए अच्छी है, लेकिन T20 के लिए अभी उनको टाइम लगेगा, बिकॉज दे डोंट हैव टू मच हार्ड हिटर्स। T20 प्लेयर्स नहीं है, स्मृति है या फिर हरमन है, उसके बाद कोई और नहीं है। लेकिन सर ने जो हमारे साथ सेल्फ टॉक करे, सर ने जैसे जेमी को सर ने बोला अगर स्मृति मारती है, हैरी मारती है, डजंट मीन तुझे भी मारना ही है, तुम नीचे से रन बना सकते हो, आप नीचे से अपना 100 का स्ट्राइक रेट रखो। और हमारा टारगेट सिर्फ इतना होता था कि हमें 140-145 रन बनाने हैं। उसके बाद वी न्यू कि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं, मीडियम पेसर, हम एक मीडियम पेसर के साथ चलते हैं, जो हम अपने स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास मीडियम पेसर्स नहीं है, तो हम उसके लिए मतलब क्यों फाइट करते रहे कि हमारे पास मीडियम पेसर्स। लेकिन आपने तो उनकी बात सुनी नहीं, आपने खुद 100 रन बना लिए। हाँ सर, क्योंकि जैसे मैंने बोला, उन्होंने मुझे बोला कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए आप और अपनी बैटिंग अपना नेचुरल खेलो। ऐसे मत सोचो कि आपके पास कोई नहीं है। अगर आप अपनी बैटिंग नहीं करोगे, पूरे ओवर खेलने जाओगे,
वापस से वही 120-130 ही बनने हैं। इससे अच्छा तो ये है कि 10 ओवर का मैच खेलो, 120 रन बनाओ, मुझे चलेगा। क्योंकि इससे पहले वाले कोचेस जितने भी मतलब हमारा जो टीम का जो प्लान होता था, यही होता था कि पूरे ओवर खेलने, पूरे ओवर खेलिए, आप 20 ओवर खेलो, 20 ओवर खेलने के बाद देखते हैं कितने रन बनते हैं। तो सर बोलते थे 10 ओवर खेलो पर 120 बना दो, मुझे चलेगा। एटलीस्ट जाओ, फास्ट तो खेलो थोड़ा। लेकिन उस टाइम पे सर ने पूरा फ्रीडम दिया था कि तुम्हें ऐसे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास आपको पूरा ओवर खेलने हैं, आपको एंड तक बैटिंग करनी है, जो आप अपनी नेचुरल गेम खेलो। आई थिंक जब आपके पास बैकअप अच्छा होता है, आपको पता रहता है कि यार आपको सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े हैं, तो आप नेचुरली अच्छा खेलते हो। फॉलो करता आ रहा हूँ विमेंस क्रिकेट, और मुझे हर वक्त बुरा लगता था कि बाउंड्री भी अंदर क्यों लाते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता कि बाउंड्री अंदर ला रहे हैं इतनी। जब आपके मैंने सिक्सेस देखे, सबसे खुशी मुझे इस बात की हुई कि मैं कह सका लोगों से कि अब बाउंड्री दूर कर दो, क्योंकि हरमन के लिए ये बाउंड्री बहुत कम पड़ रही है। आपकी क्या राय है कि बाउंड्री पीछे होनी चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि आपके बाद शेफाली आ गई है, जमाना थोड़ा मारती है, स्मृति मारती है, कि बाउंड्री पीछे जानी चाहिए थोड़ी? हाँ सर, आई थिंक 55 तो कुछ मतलब आई डोंट थिंक कि कुछ है, क्योंकि आपकी गेंदें कुछ तो स्टैंड में जा रही थी। हाँ जी सर, क्योंकि आई थिंक अभी आज की डेट में सारे सबकी टीम के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्टैंड पे मारते हैं। तो आई थिंक 55 तो मुझे भी लगता है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो पहले ही क्रिकेट सारी बैट्समैन के फेवर में जाती है, एंड देन बॉलर्स के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं रहता, क्योंकि आजकल पूरे फ्लैट विकेट्स रहते हैं। अगर 55 आई थिंक 55 तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 60, 62, 65 इज आइडल, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा ग्राउंड भी रहता है, इसलिए देखने वाले को भी लगता है कि यार विमेंस क्रिकेट में 2 रन नहीं होते। 2 रन होएंगे कैसे जब आप 55 पे एक 23 यार्ड पे एक लड़की खड़ी है, उसके बाद उसके 2 स्टेप पीछे एक और खड़ा है, 2 रन होएंगे कैसे? 2 रन का पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरा कहने का एक और भी मतलब था कि जब आपको छोटा ग्राउंड लगता है तो ऐसा लगता है इस गेम में कुछ कमी है, और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि विमेंस गेम में कोई कमी है मेंस गेम से। 2 अलग टाइप के गेम है, तो जब बाउंड्री इतनी अंदर लाते हैं तो दिखने में एहसास होता है कि ये अलग गेम है, छोटा गेम है ये। इसलिए मुझे लगा कि दूर होनी चाहिए, कि आप वैसे ही खेलो। और आजकल तो क्या, मैंने वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में वो जो कौन सी लड़की थी दूसरी ऑस्ट्रेलिया वाली, जिसका हम नाम नहीं लेना चाहते, उसने जो इतने लंबे लंबे मारे थे बाउंड्री, तो शायद जब मुझे लगा दूर होनी चाहिए। चलिए, थोड़े लाइट हार्टेड 2 ही चीजें बाकी हैं, मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, सॉरी अबाउट दैट। अगर आज IPL ऑक्शन हो तो विमेंस का भी ऑक्शन होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा प्राइस किसको मिलेगा आपकी सोच में? इंडियन टीम के नाम ले ही लीजिए, कोई बात नहीं। बहुत आई थिंक हार्ड क्वेश्चन दिया है आपने। नहीं बहुत सारे प्लेयर्स हैं आई थिंक आज की डेट में जो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे IPL होगा, T20 होगा, तो T20 बैटर का ही नाम लूंगी मैं। आई थिंक साउथ अफ्रीका की जो बैटर है मिथाली, शी इज समवन जो कैपेसिटी रखती है गेम में 100 रन बनाने की। आई थिंक उसका प्राइस मेरे हिसाब से होना चाहिए सबसे ज्यादा है, बिकॉज शी इज समवन जो जिसको गेम सेंस है, सिर्फ नॉट ओनली हार्ड हिट, जो हार्ड हिट करती है उसको गेम सेंस भी है। एलिस पेरी है, मैग लैनिंग है, एलिसा हीली है, या वो डिएंड्रा डॉटिन भी बड़े मारती थी। इंडियन टीम में क्या लगता है? डॉटिन है। इंडियन टीम में बैटिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली स्मिथ है, शेफाली है। कोई भी चीज के बारे में बात करें, सिर्फ बैटिंग, कोई नॉट ओनली बैटिंग। जस्ट ऑक्शन चल रहा है, आपके पास पर्स है। बॉलिंग में आई थिंक इफ मुझे मेरी टीम में लेना होगा तो आई टेक पूनम यादव सबसे पहले, क्योंकि शी इज समवन जिसने T20 में काफी अच्छा करा है। और बैटिंग में डेफिनेटली शेफाली एंड स्मिथी। आई वुड लाइक टू हैव both of them in my side other than playing against them. Thank you very much, Harman. Thank you, sir. Thank you so much, many more sixes. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.